दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग समेत अब तक 23 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और आरोपी गुल्ली की तलाश पुलिस कर रही है। दिल्ली हिंसा के 2 मुख्य आरोपी अंसार और असलम की थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी है। जहांगीरपुरी में पथराव वाली जगह पर पहुंच गई है फोरेंसिक की टीम, क्राइम ब्रांच करेगी दिल्ली हिंसा की जांच। जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची है, सी ब्लॉक की मस्जिद के ठीक सामने। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों की पहचान जारी है, सीसीटीवी फुटेज से हो रही है पहचान। 1 डीसीपी, 5 एसीपी और 10 इंस्पेक्टर्स की टीम बना दी गई। एबीपी न्यूज के पास जहांगीरपुरी हिंसा की एफआईआर की कॉपी। शोभा यात्रा के दौरान लोगों से अंसार की बहस हुई थी, जिसके बाद हिंसा भड़की। कोर्ट में पुलिस ने कहा साजिश के तहत हुआ शोभा यात्रा पर पथराव। दिल्ली हिंसा में गिरफ्तार सुकेंद्र सरकार की पत्नी ने अपने पति को बेकसूर बताया। बिल्कुल झूठ है, ये तो दंगे में कोई मतलब ही नहीं बनता। हम तो धर्म कर्म करने वाले हैं, हम तो पूजा पाठ हमारे रहते हैं, हर साल हम पूजा करते हैं, हर कुछ करते हैं, ऐसा कुछ मतलब ही नहीं है। हिंसा के आरोपों में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसी में शामिल अंसार की पत्नी सकीना का तमाम आरोपों से इनकार। बोली अंसार झगड़ा सुलझाने गया था। एफआईआर के मुताबिक शोभा यात्रा में शामिल लोगों से अंसार की बहस हुई और उसके बाद ही हिंसा भड़की। जाके क्यों दोषी ठहराए? वो तो बचाने गया, वो तो लड़ाई करने नहीं गया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो तो एक दूसरे का सपोर्ट करने गया था कि मैं जाऊंगा तो मतलब वो हो जाएगा कि बच जाएगा, कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों ने अमन कमेटी के साथ बैठक की है। पुलिस ने कमेटी के सदस्यों से कहा अपने अपने इलाके में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जाए। कोई बेकसूर नहीं फंसे, कोई कसूरवार बच्चे नहीं। हम किसी कसूरवार के साथ हैं, हम जालिम के साथ हैं, मजलूम के साथ खड़े हैं। दिल्ली में मस्जिद के पास जमा हुए हिंदूवादी संगठनों के नेता जय श्री राम के लगाए नारे। इसी जगह पर शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। गुजरात के वडोदरा में 2 गुटों के बीच झड़प। रायपुरा इलाके में 2 बाइक के बीच टक्कर के बाद विवाद बढ़ गया। 4 लोगों के घायल होने की खबर। दिल्ली हिंसा पर संग्राम जारी है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर ठीकरा फोड़ा है। बीजेपी कह रही है हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार, वो तो आपका कार्यकर्ता नाम का जो पकड़ा गया है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। आदेश गुप्ता तो कुछ भी उल जुलूल बोलते रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई मायने नहीं। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है चुनाव में बीजेपी की लगातार जीत से कुछ लोग बौखला गए, इसीलिए साजिशें रच रहे हैं। शोभा यात्रा पर अटैक, कहीं कुछ, ये डिजाइन्ड तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश हो रही है। जेपी नड्डा ने देशवासियों को चिट्ठी लिखी, कांग्रेस राज के दौरान हुए दंगों की याद दिलाई। बंगाल और केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र भी किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है जहांगीरपुरी हिंसा संयोग नहीं प्रयोग है। केजरीवाल ने रोहिंग्या को फ्री बिजली पानी देकर दिल्ली में बसाया है। शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही थी। पीछे से आकर जब वो यात्रा निकल गई, पीछे से आकर उपद्रवियों ने वार किया, तलवारें निकाली, पथराव किया, बोतलें फेंकी। आप विधायक अमानतुल्लाह खान का ट्वीट, लिखा एक समुदाय को जिम्मेदार ठहराना गलत, मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक नारे लगाना, मस्जिद में घुसने की कोशिश करना क्या सही है?
मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा में पहली मौत का मामला सामने आया। इस्लामपुर के रहने वाले इब्रेश उर्फ सद्दाम की मौत हो गई। 4 दिन से लापता था सद्दाम। पुलिस ने कहा हिंसा के दौरान घायल हुआ। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष के तथ्यों की अनदेखी कर दी। आशीष मिश्रा पर किसानों को कुचलने का आरोप है। लखीमपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में जमानत दे दी। आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर करना होगा, फिर से जेल जाएंगे आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने के बाद कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर हमला। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा अब मंत्री अजय मिश्रा टेनी को कब बर्खास्त किया जाएगा। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने पर ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा किसानों को तभी न्याय मिलेगा जब सजा हो जाएगी। जरा सा भी नैतिकता हो तो हमारे गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब तो कम से कम उनको दे देना चाहिए था। नहीं देंगे तो वो भी जांच प्रभावित होगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की स्टिकर लगी स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंदा। 2 लोगों की दर्दनाक मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के बरेली में एसपी नेता की कार में बाइक से मामूली टक्कर लगने से गुस्साए नेताओं ने युवक को बुरी तरह से पीटा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस प्रचारक की हत्या पर राजनीति गर्म। बीजेपी का आरोप पीएफआई हत्या में शामिल। राज्य की सीपीआई सरकार जिम्मेदार। हत्या के आरोपी अब भी पकड़ से बाहर। यूपी के गाजीपुर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने की आत्महत्या। पत्नी बच्चे का गला घोंटकर पिता ने खुद फांसी लगाई। पुलिस कर रही है जांच। यूपी के अमेठी में बारातियों से भरी बोलेरो और ट्रक की आमने सामने भीषण टक्कर हुई। हादसे में एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 लोग विदेश से तस्करी कर लाए 3 किलो सोने के साथ गिरफ्तार। कार में छिपाकर ले जा रहे थे सोने की छड़ें। जब्त किए गए सोने की कीमत 1 करोड़ 58 लाख रुपए। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्र और उनके अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। पीएम मोदी से मेडिकल कॉलेज में दाखिला देने की मांग की। देश में एक बार फिर से बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2183 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस 11,000 के पार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।